ये ग्राफ का हमारा 6 पार्ट है। अब इसमें ग्राफ में आपको सिखाऊंगा कि किस तरीके से जो है इस तरह का ग्राफ जब एंगल में कोई मल्टीपल हो वो दिया जाता है। मिसाल के तौर पर ये ग्राफ हो y इज इक्वल टू ट्रिग एन थीटा या एन एक्स। ट्रिग जो है वो साइन कास कोसाइन जो भी हो सकता है। तो इसका बहुत आराम तरीका है कि सबसे पहले इसको एन को देखा करें। अगर एन टू है तो आप 2 साइकिल्स पहले यानी 2 ग्राफ निकाल दें पाए टू। अगर एन 3 है तो आप 3 ग्राफ्स निकाल दें जो आप नॉर्मल निकालते हो माइनस यानी -2 पार के दरमियान। अगर एन मिसाल हाफ है तो आप हाफ ग्राफ निकालो या पूरा निकालो, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। उसके बाद क्या करें, मिसाल आप साइन एक्स का ग्राफ निकाल रहे हैं, ठीक है। साइन एक्स का ग्राफ है, अगर साइन एक्स का ग्राफ निकालूंगा मैं पॉजिटिव एक्सेस के लिए, सब ये 0 π/2, ये पाई, ये 3/3 ये 2 पाई। इसको आप अगर साइन एक्स, मुझे कहा गया कि साइन 2x का ग्राफ निकालें, तो साइन 2x का ग्राफ में कैसे निकालूंगा, अगर और ये रेंज भी दी गई कि सिर्फ आप पॉजिटिव वैल्यूज़ का सपोज कह रहे हैं। तो साइन 2x के लिए सबसे पहले तो 0 π/2 पाई 3π/2 2 पाई 5π/2 3 पाई 7π/2 और 2 पाई। अब ये ग्राफ जो है वो +1 और -1 का होता है। जिस तरीके से ये देखें, मैं रफली निकाल रहा हूँ, बिल्कुल बिल्कुल रफ निकाल रहा हूँ। आप ये ग्राफ निकाल दें इस तरीके से, ये 2 पाई तो नहीं होता, ये 4 पाई होता है। सॉरी, ये 4 पाई है, 4 पाई। अब आप देखें ये मेरा ग्राफ साइन एक्स का है। अगर मुझे साइन 2x चाहिए तो सब स्केल को चेंज करूँगा। देखें, अगर ये y इक्वल साइन 2x है तो इधर 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, स्केल में 2 से डिवाइड करेंगे। तो सिंपल ये साइन 2x का ग्राफ में इसको सब स्केल चेंज करूँगा। ये π/2 था तो इसको आप कर दें π/4 π/2 3π/4। ये 2 पाई को पाई डिवाइड 2 के घर 2 पाई हो जाएगा। इसको ये करेंगे तो 5π/4 हो जाएगा, ये 3π/2 हो जाएगा, 7π/4 हो जाएगा और ये 2 पाई हो जाएगा। देखिए स्केल चेंज हो गया, बात खत्म हो गई। स्केल चेंज हो गया तो ये 2 पाई तक ये आ गया। अगर यानी 2 साइकिल्स आ गए इसमें 2 पाई की रेंज में। तो आप ये देखें कि इस तरीके से होगा। अगर मिसाल के तौर पर मुझे ग्राफ निकालना है y इज इक्वल टू कोसेक 2x का, कोसेक साइन का रेसिप्रोकल है, तो मैं पहले ग्राफ निकालूंगा y इज इक्वल टू कोसेक x का। कोसेक का ग्राफ निकाल के जो एक्सेस हैं उसमें जो है ना एक्सेस को चेंज कर दूंगा। एक्सेस के जो भी स्केल है, मिसाल π/2 है तो उसको π/4 लिखूंगा और इस तरीके से डिवाइड करूँगा। मिसाल के तौर पर ये ग्राफ जो हमारा हो जाएगा, ये कोसेक x का ग्राफ मैंने थोड़ा सा पहले निकाल के रखा हुआ है कि डिफ़िकल्टी देर हो रही थी ग्राफ निकालने में। तो ये देखें कि कोसेक x का ग्राफ मैंने रखा हुआ है। कोसेक 2x के तो मैंने 2 साइकिल 4 पाई तक। ये कोसेक x से रेड लाइंस जो है वो असेम्पटोड्स हैं। ये कोसेक 2x का तो नहीं, कोसेक x का है 2 साइकिल्स के लिए 4 यानी -4 पाई और 4 पाई के दरमियान। अभी अगर मिसाल के तौर पर ये कहता है कि कोसेक 2x निकालें आप, कोसेक 2x, तो सिंपल आप करेंगे, ये जो π/2 है, आप ये π/2 है, इस π/2 की जगह कर देंगे π/4। ये पाई है तो ये π/2 हो जाएगा।
ये 3π/2 है तो 3π/4, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, पाई हो जाएगा, ये 5π/4 और ये 3π/2, ये 7π/4 और ये जो है वो 2π हो जाएगा। इसी तरह इधर भी स्केल चेंज कर देंगे, ये -π/2 है, ये -π/2 है तो -π/4, ये जो है -π/2, ये -3π/4, ये जाएगा -3π/2, ये था हमारा -3π/2 के बाद जो है ये हो जाएगा 7π/4 -7π/4 और ये हो जाएगा -2π। तो आप देखें हमने जितने भी थे सबको सब मेरे 2 के साथ डिवाइड कर दिया तो y = cosec 2x का ग्राफ आया। अगर फॉर एग्जांपल ये ग्राफ कहता है cos 1/2x का, तो मुझे 2 से सबको मल्टीप्लाई करना चाहिए। मिसाल के तौर पर चलो मैं इसी में मैं cos जो है ना, मैं इसको रबड़ के साथ स्केल को करने लगा हूँ, स्केल को असाइनमेंट्स में जाते हैं स्केल को करने से। तो ये परेशानी हो रही है मेरा। इसमें देखें मैं इधर ही सिखा देता हूँ। देखें ये अगर मुझे सारे मट गए, कोई बात नहीं। तो जो ये उसी तरह होगा। अब मैं करूँगा तो वो वक्त लगेगा इसमें। तो आप देखेंगे जो एक्स एक्सिस में जो वैल्यूज़ हैं, यानी जहाँ पे अगर मुझे कोसेक 1/2x है तो सब समझा देता हूँ। देखें अगर ये हमारे एक्स एक्सिस में इस तरीके से वैल्यू थी, ये अगर 0 थी तो वो तो 0 रहेगी। जो π/2 वैल्यू थी सपोज, तो उसकी जगह पे ये हो जाएगी सब पाई कोसेक ½ x के लिए। देखें ये उल्टा होता है। उल्टा होने का मकसद है कि अगर इस इधर जो है एंगल में 2 डिवाइड कर रहा है तो इधर स्केल में 2 मल्टीप्लाई करेगा। ये π/2 पाई हो जाएगा अगर मिसाल के तौर पर। उसके बाद हमारा सपोज ये पाई था इधर, पहले पाया, तो अब ये 2π हो जाएगा। अगर मिसाल ये तो पर इस तरीके से आप यानी स्केल कर देंगे। तो जब एंगल में मल्टीपल्स होता है तो स्केल में उसके अपोजिट होता है। मिसाल n अगर मल्टीप्लाई कर रहा है तो स्केल वही रहे, पूरा एग्जैक्ट ग्राफ वो बनाए। n से अगर मल्टीप्लाई करते n से स्केल को डिवाइड करें जो आपने लिखा हुआ है वैल्यूज, और अगर n मल्टीप्लाई कर रहा है, n डिवाइड कर रहा है उधर 2 मिसाल डिवाइड कर रहा है 1/2x है सपोज, 2 डिवाइड कर रहा है, तो इससे फिर आप क्या करें कि 2 से स्केल को यानी मल्टीप्लाई किया करें। ये उल्टा होता है। अगर देखें यानी देखें अगर ये ट्रिग n थीटा है तो अगर π/2 है तो वो चेंज हो जाएगा π/2n। और अगर जो भी है यानी अगर जनरल π/a है तो ये चेंज हो जाएगा π/na में। लेकिन अगर ये ट्रिग इस तरह लिखा हुआ है ट्रिग 1/, या ट्रिग 1/n थीटा, तो अगर ये π/2 है तो ये चेंज हो जाएगा nπ/2 में। अगर कोई चीज़ π/a है तो ये चेंज हो जाएगा nπ/a में। तो इस तरीके से हम ग्राफ निकालेंगे। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक यानी ये हमारी मैनिपुलेशन थी कि एंगल में किस तरह मैनिपुलेशन होती है।
एक आखिरी मैनिपुलेशन रह गई है, फिर ग्राफ मेरे ख़त्म हो जाएंगे।